के सीएम अरविंद केजरीवाल को 24 घंटे के अंदर एक बड़ा झटका लगा है। कल राव रेवेन्यू कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी। कथित शराब नीति घोटाले को लेकर के ये जमानत उन्हें मिली थी, जिसके लिए उन्हें 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी गई थी। लेकिन इस जमानत के आदेश को 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि ईडी हाई कोर्ट पहुंच गई और हाई कोर्ट ने सुनवाई होने तक इस पूरे रिहाई और इस फैसले पर रोक लगा दी। दरअसल सशर्त मिली जमानत को लेकर के आम आदमी पार्टी जश्न मना रही थी। अपने नेता को वापस लाने के लिए बेहद खुश थी, पटाखे छुड़ाए जा रहे थे। लेकिन हाई कोर्ट के इस नए आदेश तक अब बड़ा झटका लग गया है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत देते हुए जो शर्तें लगाई थी उस पर अभी काम जारी था और रिहाई का आदेश जेल पहुंचने वाला था। लेकिन उससे पहले ही हाई कोर्ट ने इसमें अपना आदेश सुना दिया है। फिलहाल हाई कोर्ट में इस ईडी की याचिका पर सुनवाई तक इस पूरे रिहाई पर रोक लगा दी गई है। दरअसल इस रिहाई को लेकर के और इस जमानत को लेकर ईडी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और हाई कोर्ट ने इस पर तत्काल सुनवाई के लिए रजामंदी देते हुए सुनवाई शुरू कर दी थी। ईडी के हाई कोर्ट जाने के बाद सांसद संजय सिंह भड़क गए। सांसद संजय सिंह ने मोदी सरकार को घेरते हुए बुरी तरह सुना दिया है। संजय सिंह ने कहा कि मोदी सरकार की गुंडागर्दी देखिए, अभी ट्रायल कोर्ट का आदेश ही नहीं आया, आदेश की कॉपी भी नहीं मिली, तो मोदी की ईडी हाई कोर्ट में किस आदेश को चुनौती देने पहुंच गई है? क्या हो रहा है इस देश में? न्याय व्यवस्था का मजाक क्यों बना रहे हो मोदी जी? पूरा देश आपको देख रहा है। दरअसल राव रेवेन्यू कोर्ट से सीएम केजरीवाल को करीब 90 दिन के बाद जमानत मिली थी। इससे पहले वो 21 दिन के लिए अंतरिम जमानत पर छूटे थे और अब आदेश आने के पहले ही सीएम केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गईं और हाई कोर्ट ने सुनवाई होने तक निचली अदालत यानी राव रेवेन्यू कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। अब ये सुनवाई चल रही है और सुनवाई पूरी होने के बाद ही हाई कोर्ट फैसला करेगा कि राव रेवेन्यू कोर्ट का वो फैसला ठीक था या नहीं, वो रोक लगाने लायक है या फिर जमानत बनी रहेगी। इस पूरे प्रकरण को लेकर के संजय सिंह समेत पूरी आम आदमी पार्टी सख्ते में है। आपको बता दें, बुधवार को ही केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए केजरीवाल और ईडी के वकीलों के बीच कई दलीलें पेश की गईं। इस बीच कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और विनोद चौहान की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ा दी थी, लेकिन बुधवार की शाम को अपना फैसला सुनाते हुए न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त करते ही उन्हें रिहा करने और जमानत देने का आदेश सुना दिया था। लेकिन इस पूरी प्रकरण के बाद अब एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल जेल में कब तक रहेंगे, ये अपने आप में बड़ा सस्पेंस बन गया है। इसके अलावा जमानत पर भी एक संदेह बना हुआ है, क्योंकि हाई कोर्ट की सुनवाई कब पूरी होगी ये कहा नहीं जा सकता है। आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने अरेस्ट किया था। 1 अप्रैल को तिहाड़ जेल भेजे गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को उन्हें अंतरिम जमानत दी थी और जमानत देते हुए उन्हें कई शर्तों में बांध दिया था। जमानत के 21 दिन बाहर रहने के बाद 2 जून को अरविंद केजरीवाल ने शाम 5 बजे फिर से सरेंडर कर दिया था। सरेंडर करने के करीब 30 मिनट बाद ही अरविंद केजरीवाल को 5 जून तक ईडी की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया था और उसके बाद कस्टडी 19 जून तक बढ़ा दी गई थी। 19 जून को ही उनकी न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी। हालांकि उसे बढ़ाया गया, लेकिन कोर्ट ने सुनवाई की और सुनवाई के बाद रिहा कर दिया था, यानी उन्हें जमानत दे दी थी। लेकिन अब हाई कोर्ट के अड़ंगे के बाद अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर बड़ा सस्पेंस बन गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।